हेलो एवरीवन, आई एम चिंकी और मैं आ चुकी हूँ आपके जो सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो यानी थर्ड पार्ट के साथ। ये आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें ये पढ़ा था कि जो सोवियत संघ का विघटन है वो कैसे हुआ था। उसके बाद जो हमारा देश है वो एक ध्रुवीय हो गया था, कोई देश बचा ही नहीं था जो अमेरिका को बीट कर सके। फिर हमने पढ़ा था आपका मिडल ईस्ट क्राइसिस, मध्य पूर्व संकट, वो भी हमने पढ़ा था। फिर हमने सेकंड पार्ट में आपके दो टॉपिक्स कवर किए थे। जो पहला था खाड़ी युद्ध था, वहाँ पे जो आपका खाड़ी युद्ध है वो क्या था, प्रथम खाड़ी युद्ध, सेकंड खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण कैसा रहा। उसके बाद हमने आपका फर्स्ट और सेकंड खाड़ी युद्ध पढ़ा था। ये दोनों युद्ध होने के बाद जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो क्या हो गई थी, लोकतंत्रीकरण की जो व्यवस्था थी वो कैसी हो गई थी। फिर हमने आपका जो CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, उसके बारे में पढ़ा था कि वो क्या है, किस लिए है, क्या काम करता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, वो सब हमने पढ़ा था। और जो आज आपकी वीडियो है इसमें हम आपका एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो आपका अरब स्प्रिंग है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए ठीक है, हम पहले आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक वर्ड तो आपके सामने आता है कि अरब स्प्रिंग, लेकिन ये अरब विद्रोह का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो अरब विद्रोह का जो सीधा सा एक सिंपल सा मीनिंग हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो अरब के देश हैं वो अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ किया गया एक लोकतंत्र समर्थक विद्रोह था जो ट्यूनीशिया यानी कि अरब देश से शुरू हुआ था। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो वहाँ की अरेबियन कंट्रीज़ की जो सरकार है वो जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह करती है अपनी जनता के ऊपर, तो जनता कहीं ना कहीं तो उसको अपने आप से दूर करेगी ही करेगी। तो उसी के अगेंस्ट एक विरोध था जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं वो था क्या। जो अरब विद्रोह की शुरुआत है वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। ट्यूनीशिया जो है वो अफ्रीका का एक छोटा सा देश, राज्य मान सकते हैं आप उसे। तो देखते हैं क्या हुआ था। ट्यूनीशिया के एक सब्जी और फल विक्रेता जिनका नाम था मोहम्मद बाऊजी ने अपनी दुकान के लाइसेंस का आवेदन किया हुआ था, लेकिन इन्हें लाइसेंस की अनुमति नहीं मिल रही थी। फिर ये 17 दिसंबर को जब अपना सामान बेचने के लिए अपने स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे कोई और फल विक्रेता पहले से ही कुछ बेच रहा होता है। जब इन्होंने इसके बारे में वहाँ की पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने इनका सामान वगैरह छीन लिया, इनको मारा वगैरह। इससे क्या हुआ, जो इनकी आंतरिक संरचना थी ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई थी, इनको बहुत ज़्यादा ठेस लगी थी, ये डिप्रेस्ड हो गए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने ट्यूनीशिया के एक सरकारी दफ्तर के सामने आत्मदाह कर लिया था। वो एक मॉडल टाउन था जहाँ पे इन्होंने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह का मतलब होता है खुद को जलाकर मार डालना। इनकी मृत्यु के बाद वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए लोगों पर गोलियां चलवा दी, लेकिन फिर भी जो वहाँ का विरोध है वो रुका नहीं। वो ऐसा क्यों है, उस टाइम जो ट्यूनीशिया में शासन था वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था बैन अली। इनकी सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगवा दिया, लेकिन फिर भी लोगों को शांत नहीं किया जा सका और अंत में बैन अली को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तानाशाह थे उस टाइम पे, इनका शासन चलता ही आ रहा था। ये लोग ऐसे थे कि अपने अलावा किसी और को सत्ता में आने नहीं देते थे। मतलब जब तक हम मरे नहीं हमारी रहेगी कुर्सी, कोई आके तो दिखाओ, ये कुछ ऐसे थे। अरब क्रांति को जैस्मिन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। जो अरब क्रांति ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये जो आप इसे वायरस बोलो या फिर ग्लोबलाइजेशन बोलो इस क्रांति का, वो किन किन देशों में फैला, किन किन कंट्रीज़ में फैला। पहला जो आपका इजिप्ट आता है, मिस्र, ये वहाँ भी फैला, लीबिया में फैला, सीरिया में फैला, यमन में फैला, मोरक्को में फैला। ये सारी की सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो ये अरब क्रांति थी वो सिर्फ एक ही स्टेट में सक्सेसफुल हो पाई थी और वो ट्यूनीशिया था। आपका जो लीबिया और सीरिया है ये तो कहीं ना कहीं तबाही हो गए थे, यहाँ पे सैनिक शासन आ गया था। मोरक्को में भी ये इतना सफल रहा नहीं, मिस्र में भी नहीं रहा। आगे देखते हैं। जो अरब विद्रोह का मुख्य उद्देश्य हो सकता है वो क्या हो सकता है जनता द्वारा, तो उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। तानाशाह को समाप्त करना, मतलब जो भी
भ्रष्टाचार वगैरह हो रहे हैं हमारी जनता के साथ, सरकार के द्वारा उनको ख़त्म करना, भ्रष्ट शासकों से मुक्ति। मतलब क्या होता है, वहाँ की जो सरकार होती है वो अपने अलावा किसी और को सत्ता में आने ही नहीं देती, और इसके बाद क्या होता है, सरकार हो जाती है निरंकुशवाद, वो अपने चलाती है रूल रेगुलेशन जनता के ऊपर। फिर जनता को ना चाहते हुए भी उन रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, जिनसे उनका फ़ायदा होता नहीं है, उनका कहीं ना कहीं एक तरह से आप बोलो तो नुकसान ही होता है। तो वो एक ऐसा शासन चाहते हैं जो अपने जो देश की भलाई के साथ साथ वहाँ की जनता के बारे में भी सोचे। फिर आपका थर्ड आता है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इसलिए क्योंकि जो सरकार का चुनाव होता है वो जनता द्वारा नहीं किया जाता, वहाँ के नेता ही आपस में खुसर फुसर करके या फिर कोई बातचीत वगैरह करके सरकार या फिर नेता वगैरह बना देते हैं। मतलब उस सरकार में आवाम की कोई भूमिका ही नहीं होती, उनसे पूछा ही नहीं जाता कि हम ये करें या ना करें, वो सीधा उठा के सरकार बना देते हैं। तो जनता इसके खिलाफ है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मतलब कि सरकार को अपने नागरिकों को इतना तो हक देना चाहिए कि वो अपनी मनपसंद चीज़ों पे खर्चा कर सके, उन पे दाम कम रखे। अगर दाम कम रखेगी तभी तो खरीद पाएंगे, अब दाम ही तुम इतने ज़्यादा रख दोगे तो कोई भी नहीं खरीद पाएगा। तो एक उनको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार द्वारा किया गया। उसके बाद आता है गरीबी बेरोजगारी की समाप्ति के लिए आदि। तो ये सारे जो आपके पॉइंट है ये कहीं ना कहीं उद्देश्य हैं अरब स्प्रिंग के उठने के। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो आपका अरब स्प्रिंग है वो सिर्फ ट्यूनीशिया में सफल हुआ था और कहीं नहीं हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। अब अरब क्रांति तो हो गई, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए। अरब क्रांति का जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो ट्यूनीशिया को ही हुआ। क्योंकि इसका लाभ सभी अरब देशों को नहीं हुआ, इसलिए इस क्रांति को ज़्यादा सफल नहीं माना जा सकता। क्योंकि मोहम्मद बाऊजी के बाद क्या हुआ था, जो उनके भाई थे उन्होंने उनके आत्मदाह वगैरह की जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो फेसबुक पे डाल दी। उस टाइम पर फेसबुक था तो वो फेसबुक से हर जगह ट्रेंड करने लग गई फ़ोटोज़। तो जितना जन आक्रोश था उन फ़ोटोज़ के द्वारा जनता में भर गया। जो लोग थे वो धरने पर आ गए, काम वगैरह ठप हो गए, सरकारी जो दफ्तर थे उनकी बंद होने की कहीं ना कहीं कगार आ गई थी। लेकिन ऐसा हर स्टेट में हुआ नहीं, तो हम इसे सफल नहीं मानेंगे। लीबिया और सीरिया जैसे देशों में बाहरी हस्तक्षेप के कारण विद्रोह सफल नहीं हुआ। यहाँ पे तो सैनिक शासन आ गया था, जहाँ पे जनहानि बहुत हुई, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हुआ। अंधाधुंध उपयोग भी नहीं, उनको नष्ट किया गया, उनके पास कोई राशि बची ही नहीं थी। यमन जैसे देशों में सैनिक शासन द्वारा क्रांति को दबा दिया गया, जिससे वहाँ सैनिक शासन और मजबूत हो गया। सऊदी अरब ने जनता को खुश करने और विद्रोह को कम करने के लिए संवैधानिक सुधार किए और लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की। मतलब सऊदी अरब में ये हुआ कि जब वहाँ की सरकार ने देखा कि हमारी जनता तो हमारे खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन वगैरह कर रही है, तो इनको कुछ ना कुछ हमें लालच देना चाहिए ताकि ये चुपचाप बैठ जाए और हमें सत्ता से बेदखल ना करे। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने जनता के भले के लिए भी काम करे, जनता भी खुश हो गई और विरोध भी नहीं हुआ। उसके बाद कुवैत, लेबनान जैसे देशों में भी विरोध और कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए। मतलब हर जगह इसका पॉजिटिव आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, कहीं पे पॉजिटिव मिलेगा, कहीं पे नेगेटिव मिलेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा तो कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। कुछ देश तो ऐसे भी थे कि उनको इतना ही डर था कि हम सत्ता से हट जाएंगे, तो उन्होंने सुधार कार्य स्टार्ट कर दिए, जिससे जनता खुश हो गई, उनकी भी सत्ता बच गई और सरकार कोई निंदा की ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक था ये आपका। मैंने शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बता दिया है। एक बार मैं आपको पूरा एक बार डिटेल से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इस पूरी वीडियो में देखा क्या है। जो आपका इस वीडियो में हमने टॉपिक किया है वो है अरबी क्रांति, जिसको हम अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये कहानी एक आम आदमी की है जिसका नाम था मोहम्मद बाऊजी जी। मैंने आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा गरीब थे और फल या सब्जी बेचने का काम करते थे। जो मोहम्मद बाऊजी जी हैं वो एक गरीब परिवार से थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ। ट्यूनीशिया अफ्रीका, जो ट्यूनीशिया है आपका, वो अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। जब मोहम्मद बाऊजी जी 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और ये फल या सब्जी बेचने का काम करते थे।
उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इन्होंने अपनी जो दुकान की लाइसेंस है उसके लिए आवेदन कर रखा था, लेकिन आवेदन रुका हुआ था, कोई काम हो नहीं रहा था वहाँ पे। तो एक दिन ये अपने अड्डे मतलब तो एक दिन ये अपने उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पे ये फल वगैरह बेचा करते थे। उस स्थान पर पहले से कोई आदमी कुछ बेच रहा था। उन्होंने उस आदमी से थोड़ा सा बहस वगैरह भी किया कि आप मेरे स्थान पर क्यों बेच रहे हो, लेकिन वो आदमी हटा नहीं, वहाँ पे हाथापाई वगैरह हो गई। तो बैन अली को तो मोहम्मद बाऊजी जी को बहुत धक्का लगा। फिर वो पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे। तो वहाँ की जो सरकार थी वो पहले से तानाशाह थी, तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बाऊजी जी को मारा और उनका जो है पूरा सामान छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद बाऊजी जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो वहाँ का एक सरकारी दफ्तर था, टाउन हॉल, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को जला लिया, आत्मदाह कर लिया, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वो तानाशाह थी और वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। फिर इन्हें बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ, लेकिन ये बच नहीं पाए। फिर जो इनके चचेरे भाई थे अली, इन्होंने इस घटना की वीडियो बना ली। इस घटना के जो वीडियो और फोटो थे वो फेसबुक के ज़रिए सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। उस टाइम पर फेसबुक था। ट्यूनीशिया में जो है वो सरकार थी तानाशाह की, वहाँ की जो मीडिया थी वो सरकार के खिलाफ कुछ दिखा नहीं सकती थी, वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन इस घटना ने क्रांति ला दी। जो इस घटना की फोटो वगैरह थी वो दुनिया के विभिन्न देशों में वायरल हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, 4 जनवरी 1911 को इनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार में हजारों के लोग आकर खड़े हो गए थे इनके अंतिम संस्कार में। उस टाइम पे जो यहाँ के ट्यूनीशिया के शासक थे वो थे बैन अली। इनका शासन लगभग 1987 से चलता आ रहा था, 1987 से चलता आ रहा था, मतलब ये इतने लंबे समय से सत्ता में थे। इसने जो ये बैन अली थे, इन्होंने अपने शासन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया था। उसके बाद मोहम्मद बाऊजी जी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने वहाँ की जनता को रोकने के लिए वहाँ पे गोलियां चलवा दी उनके ऊपर। वहाँ के राष्ट्रपति ने यह सोचा कि लोगों को डराकर धमकाकर प्रदर्शन रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ लोग मरे भी, लेकिन फिर भी जो है विरोध प्रदर्शन वो ख़त्म हुआ नहीं, वो चलता ही जा रहा था। लेकिन वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कोई प्रदर्शन रोका नहीं। वहाँ पे रोज़ाना के जो प्रदर्शन थे वो बढ़ने लग गए। लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी, सभी लोग प्रदर्शन में शामिल होने लगे। वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने इतना भारी जो है विरोध देखते हुए अपने खिलाफ वहाँ पे कर्फ्यू लगवा दिया। वहाँ आपातकाल लगाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। बैन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैन अली का जो है बहुत ज़्यादा विरोध हुआ उस टाइम पे। वहाँ की सेना ने भी अली का साथ नहीं दिया। इनका जो शासन है वो ख़त्म हो गया। ट्यूनीशिया के नागरिकों का आंदोलन करने का आप एक उद्देश्य मानो तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। गुस्सा हो सकता है, तानाशाही हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, गरीबी, बेरोजगारी और मोहम्मद बाऊजी जी की जो है मृत्यु हो गई थी वो हो सकता है। तो ये आपकी अरब क्रांति थी। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आपका दो ध्रुवीयता का अंत। तो बने रहिए हमारे साथ जब तक हमारी सेकंड वीडियो आती है दूसरे चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।